गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टी3 में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, जिसमें पहला दिया गया है विकास। इस पीपीटी से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी और 2018 में भी इस पीपीटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला दिया गया है विकास क्या है, विकास और वृद्धि क्या है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर बताया है विकास क्या है। विकास बच्चे के जन्म से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक तथा सुव्यवस्थित परिवर्तन हैं, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। ये परिवर्तन गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होते हैं, जो क्रियाविधि की जटिलता को बढ़ाते हैं। ये विकास होते हैं। जबकि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। नेक्स्ट है लगाव। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु तथा मुख्य रूप से उसकी देखभाल करने वाले वयस्क के बीच विकसित होने वाला स्नेह तथा प्यार का संबंध। देखिए, लगाव उसे कहा जाता है जो कि बालक को एक वर्ष के बीच में बालक की जो भी देखभाल करता है, वो देखभाल अक्सर माँ के द्वारा की जाती है। तो ये अधिकतर जो वयस्क व्यक्ति होता है वो बच्चे की माँ होती है, इसे कहा जाता है लगाव। यहाँ से टी3 में सन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ और बेटे के बीच बनने वाला बंधन क्या कहलाया जाता है, उसे कहते हैं लगाव। यहाँ पर आपको साफ दिया गया है, अधिकांश मामलों में वह वयस्क व्यक्ति कौन होती है, उसकी माँ। तो बच्चे और माँ के बीच जो बंधन बनेगा उसे कहा जाता है लगाव। जबकि बच्चे और वयस्क के बीच, वो वयस्क चाहे कोई भी हो, बच्चे और किसी वयस्क के बीच जब बंधन बनेगा तो उसे कहा जाता है बंधन। जब बच्चे और किसी वयस्क के बीच में कुछ भी बॉन्डिंग होगी उसे कहा जाता है बंधन। माँ और बेटे के बीच में जो बंधन है उसे कहा जाता है लगाव। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चे के लालन पालन के तरीके, वे तरीके तथा विधियाँ जिनका प्रयोग माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तथा उन्हें वांछनीय एवं समुचित मूल्य तथा व्यवहार सिखाने के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो है ये बताया गया है जो पेरेंटल स्टाइल होते हैं उसके बारे में, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर टेट का एग्ज़ाम हो या टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट है अनुमति देने वाले माता पिता। जब माता पिता अपने बच्चों पर बहुत कम नियम लागू करते हैं तथा बच्चों को अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देते हैं, तो वो हैं अनुमति देने वाले माता पिता। जबकि प्रतिबंधात्मक माता पिता हैं जब माता पिता अपने अनेक नियम बच्चों पर थोपते हैं, जो कि बहुत कठोर होते हैं तथा बच्चों को अपने स्वयं के चुनाव करने के लिए बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं, तो ऐसे माता पिता होते हैं प्रतिबंधात्मक। नेक्स्ट है अहम केंद्रण। यह मानना कि सभी उनके अनुरूप ही स्थिति को परिकल्पित करते हैं, या यह कि प्रत्येक व्यक्ति उनके तरीके से ही सोचता है। नेक्स्ट है अमूर्त सोच। देखिए, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अमूर्त सोच से उन स्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता जो ना तो उनके सामने हो और ना ही उस समय घटित हो। यानी कोई भी व्यक्ति सोच रहा है जो कि ऐसी सोच जो ना उसके सामने हो रही है और ना ही उस समय पर हो रही है, उसे कहते हैं अमूर्त सोच, यानी अपने दिमाग में ही कुछ चीज़ सोचना। देखिए, यहाँ से सेम लाइन आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। देखिए, ये क्वेश्चन है परिस्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता, भले ही वे उस समय घटित ना हो या किसी की आंखों के सामने उपस्थित ना हो। देखिए, पूछा है उस समय ना घटित हो ना ही आंखों के सामने हो। सेम लिखा है यहाँ पर, जो उस समय ना तो विद्वान हो ना ही उस समय घटित हो। सेम लाइन पूछी गई है, सेम टू सेम लाइन। तो इसका आंसर क्या है, अमूर्त सोच। तो इस तरह से ही टी3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।